कहते हैं ना, जब दो प्यार करने वालों के बीच कोई तीसरा आ जाए तो बवाल मच जाता है। लेकिन क्या हो जब तीसरा साइको किलर हो जो कपल्स की जान के पीछे पड़ जाए। ऐसा ही होता है इस कपल के साथ भी। ये दोनों वैलेंटाइन डे मना रहे होते हैं और ये लड़का इस लड़की को शादी के लिए प्रपोज करता है और कैमरामैन इस हसीन पल की फोटोज खींच रहा होता है। लेकिन कैमरामैन कॉल करके इस आदमी से कहता है, मैं प्रपोज की पिक्चर नहीं ले पाया, क्या तुम दोबारा प्रपोज कर सकते हो? और ये लड़का दोबारा प्रपोज करता है। लेकिन तभी हमें एक नकाबपोश साइको किलर को दिखाया जाता है जो इस कैमरा मैन को मार देता है। और तभी ये लड़का दोबारा कैमरामैन को कॉल करता है, लेकिन ये लड़की लड़के से फोन छीन लेती है और जैसे ही लड़की लड़के की तरफ मुड़कर देखती है तो लड़के के सिर पर एक तीर लगता है और लड़का उसी समय जमीन पे गिर जाता है और मर जाता है। ये साइको किलर इस लड़की के पीछे भी पड़ जाता है और लड़की भागकर एक गैराज में पहुंच जाती है और वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड भी होता है। लेकिन ये साइको किलर इस सिक्योरिटी गार्ड को भी मार देता है और ये लड़की डर के मारे इस प्रेसिंग टैंक में छिप जाती है और साइको किलर इसे इस टैंक में देख लेता है और साइको किलर इस प्रेसिंग टैंक मशीन को ऑन कर देता है। ये लड़की चिल्लाती रहती है मगर कोई फायदा नहीं होता है और ये लड़की इस टैंक में पिस जाती है। फिर हमें पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम को दिखाया जाता है और हमें डिटेक्टिव हॉब्स और शॉ को दिखाया जाता है जो कि इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने आते हैं। और चारों तरफ मीडिया में न्यूज चलती है कि हार्ट आइज नाम का एक साइको किलर है जो कि दो प्यार करने वालों को मारता है और इसी डर से कोई भी कपल बाहर नहीं निकलता है और ना तो वैलेंटाइंस डे मनाते हैं। और तभी हमें अल्लाह नाम की लड़की को दिखाया जाता है। अल्लाह एडवर्टाइजमेंट कंपनी में काम करती है और तभी अल्लाह अपने एक्स कॉलिन की फोटोज देख रही होती है जो कि किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप में होता है। और तभी अल्लाह की मुलाकात एक जय नाम के लड़के से होती है। जय और अल्लाह की केमिस्ट्री एकदम बढ़िया होती है, लेकिन अल्लाह काम के लिए लेट हो रही होती है और अल्लाह जय को गुड बाय बोल के चली जाती है। और हमें दिखाया जाता है अल्लाह की बॉस क्रिस्टल को जो अल्लाह पर उसके काम के लिए बहुत गुस्सा हो रही होती है और अल्लाह की बॉस जय को अंदर बुलाती है। दरअसल जय को अल्लाह की बॉस क्रिस्टल ने बुलाया होता है और अब अल्लाह और जय साथ मिलकर काम करेंगे। दरअसल जय एक फ्रीलांसर है और इसके लिए जय को कई अवार्ड भी मिले होते हैं। और जय एली से मिलने आता है और जय एली को डिनर के लिए इनवाइट करता है, लेकिन एली मना कर देती है। और अब एली और उसकी बेस्ट फ्रेंड मोनिका बात कर रहे होते हैं और एली मोनिका को बताती है, मुझे जय ने डिनर के लिए इन्वाइट किया है। और मोनिका एली को सुझाव देती है, हाँ तुम्हें जाना चाहिए। और अभी भी टीवी पर न्यूज चल रही होती है कि हार्ट आइज नाम का साइको किलर शहर में घूम रहा है। कपल्स को बेहद सावधानी बरतनी होगी। मोनिका अपने बॉयफ्रेंड के क्रेडिट कार्ड से एली को शॉपिंग करवाती है और एली होटल में पहुंच जाती है और एली की पहले जांच होती है कहीं उसके पास कोई हथियार तो नहीं और एली के पास सेल्फ डिफेंस के लिए एक तेज नुकीला चाकू होता है, लेकिन ये एली को जाने देते हैं। और जय ने एली और अपने लिए पहले ही टेबल बुक किया होता है और तभी जय भी वहां आ जाता है। जय को देखकर एली के दिल में मंदो जैसी घंटियां बजने लगती है, लेकिन एली खुद को संभाल लेती है। हालांकि एली के मन में जय के साथ रिलेशन में आने का कोई आइडिया नहीं है, पर जय के दिल में एली के लिए फीलिंग्स होती है और जय अपने दिल की बात भी एली को बताता है, लेकिन एली उल्टा ही जय को सुना देती है, ये प्यार बयार कुछ नहीं होता है, लोग बस करीब आते हैं और चले जाते हैं। मेरे माँ बाप भी ऐसा ही करते थे, इसलिए मुझे इस प्यार नाम के वर्ड से ही नफरत है और तुमने मुझे शायद इसलिए ही बुलाया है। लेकिन जय को एली की बातों पर गुस्सा आता है और जय वहां से जाने लगता है। और तभी एली को एहसास होता है उसने जय को कुछ ज्यादा ही बोल दिया और एली भी जय के पीछे पीछे जाती है और जय से माफी मांगती है। और कहानी में अभी एक ट्विस्ट आता है। तभी यहाँ एली का एक्स बॉयफ्रेंड कॉलिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आता है और एली तभी अपने एक्स को जेलस फील कराने के लिए जय को किस करती है और तभी एली से गलती हो जाती है और एली को नहीं पता है कि हार्ट आइज नाम का साइको किलर उसे देख रहा है। और एली अपने एक्स बॉयफ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड को गुड बाय कहकर जय और एली घर के लिए निकल पड़ते हैं और जय एली को उसके घर ड्रॉप कर देता है, लेकिन एली अपने घर की चाबी खो देती है। और तभी जय देखता है एली कुछ परेशान सी है और जय आकर देखता है तो एली जय को बताती है मेरी घर की चाबियां खो गई हैं और तभी जय दरवाजे की विंडो तोड़ देता है। लेकिन जय को हाथ पर चोट लग जाती है और एली जय को घर के अंदर ले जाती है। एली का कमरा बिखरा हुआ होता है और एली जय की मरहम पट्टी करने के लिए फर्स्ट एड बॉक्स लाने जाती है कि तभी एली को हार्ट आइज साइलेंट किलर दिखाई देता है और ये साइको किलर जय को मारने वाला होता है कि तभी एली जय को बचा लेती है और दोनों तैसे करके इस किलर के हमले से बच जाते हैं।
और दोनों घर के बाहर आते हैं और एलाई इस साइको किलर को कहती है हम कपल नहीं है, आखिर हमारे पीछे क्यों पड़े हो। लेकिन ये इनकी बात नहीं सुनता है और साइको किलर इस टैक्सी ड्राइवर को भी मार देता है और जे और एली अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं और जे इस साइको के साथ फाइट भी करता है, पर जे के सिर पे चोट लग जाती है और जे बेहोश हो जाता है और जे और एली अलग हो जाते हैं और एली जे को छोड़कर भाग जाती है। एली इस झूले में छिप जाती है, लेकिन साइको किलर एली को देख लेता है और ये साइको किलर एली को मारने वाला होता है कि तभी यहाँ पुलिस आ जाती है और ये साइको किलर यहाँ से भाग जाता है और पुलिस उस साइको को ढूंढने जाती है और पुलिस कहती है हमने हार्ट आइज किलर को पकड़ लिया। दरअसल इन्होंने जे को पकड़ा होता है। पुलिस जे को पकड़ के ले जाती है। जे एली से भी गुस्सा होता है कि तुम मुझे छोड़ के भाग गई और अब पुलिस जे से पूछताछ करती है। दरअसल उस साइको ने अपना मास्क जे को पहना दिया होता है क्योंकि जे बेहोश था, इसलिए पुलिस जे को साइको किलर समझ रही होती है और उधर एली पुलिस को समझा रही होती है कि आपने गलत इंसान को पकड़ा है, जे साइको किलर नहीं है। और तभी ये डिटेक्टिव जे से पूछताछ के बाद एली से मिलने आती है और एली इस डिटेक्टिव को बताती है वो साइको किलर हमारे पीछे पड़ा था पर पता नहीं क्यों। और तभी एली को याद आता है उसने शायद उन दोनों को किस करते देख लिया होगा और तभी ये डिटेक्टिव एली की कोई बात नहीं मानती और लाइट चली जाती है और जैसे ये पुलिस इंस्पेक्टर लाइट टॉर्च ऑन करती है वो साइको किलर जेल में भी आ जाता है और इस लेडी को मौत के घाट उतार देता है। तभी एली अपनी जान बचाकर भागती है और जे को ढूंढती है और जे को पुलिस ने हथकड़ी से बांधा होता है और जे एली से कहता है प्लीज मुझे बचाओ, लेकिन तभी वहां पर साइको किलर आ जाता है और जे पे हमला करने लगता है। लेकिन तभी वहां पर एली आ जाती है और एली किलर पर गोलियां चलाने लगती है और ये किलर यहाँ से भाग जाता है और ये दोनों जेल से भाग जाते हैं और ये दोनों भागते भागते ऐसी जगह पहुंच जाते हैं यहाँ पर ढेर सारे कपल होते हैं और ये किलर एक एक करके सबको मारने लगता है और चारों तरफ भगदड़ मच जाती है और जे और एली भी भागने लगते हैं। लेकिन एली डिसाइड करती है हम इस साइको किलर को मारेंगे और काफी हाथापाई के चलते एली और जे इस साइको को मार देते हैं और ये दोनों बहुत ही खुश होते हैं। एली और जे साथ में बैठे होते हैं और अभी भी जे एली को डेट के लिए पूछता है, लेकिन एली अब भी जे को ना कहती है और जे एली से कहता है मैं कल अपने घर जा रहा हूं और मेरी सुबह की फ्लाइट है। यार सच में पता नहीं लड़कियां क्या खिचड़ी पकाती हैं, बंदा लॉयल हो फिर भी इतने नखरे। इसमें आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताएं। और तभी यहाँ डिटेक्टिव शॉ आ जाती है और जे घर जाने लगता है और डिटेक्टिव शॉ जे से कहती है मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ, लेकिन जे मना करता है। पर डिटेक्टिव शॉ कहती है तुमने इतना लोगों के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाया है, चिंता मत करो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। और अब जे यहां से चला जाता है और अब एली को एहसास होता है कि उसने जे को मना करके गलती करती है और तभी एली को मोनिका की कॉल आती है और मोनिका एली से कहती है यार एली तुम उसको रोक लो, जे अच्छा लड़का है। और एली भी बहुत खुश होती है और एली जे को रोकने के लिए एयरपोर्ट पहुंच जाती है और एली जे को पीछे से हग करती है, लेकिन ये जे नहीं होता है। और तभी एली को उस साइको किलर यानी हार्ट आइज की कॉल आती है और बार्ट किलर एली से कहता है अगर तुम जे को बचाना चाहती हो तो जल्द से जल्द इस एड्रेस पर पहुंच जाओ। हैरानी की बात तो ये अभी तो उस किलर को एली और जे ने मारा था और अब ये कौन है ये तो वहीं पहुंचकर पता चलेगा और एली भी वहां पहुंच जाती है। एली वहां जाकर देखती है उस साइको किलर जे को बंदी बनाया होता है और तभी वहां डिटेक्टिव शॉ आती है। दरअसल साइको किलर कोई और नहीं डिटेक्टिव शॉ और उसका बॉयफ्रेंड है और जिसे एली और जे ने मारा था वो इनका ही साथी था। और एली इनसे पूछती है आखिर तुम मासूमों की जान क्यों लेते हो। और ये साइको किलर मींस डिटेक्टिव शॉ कहती है यही तो हमारा पेशा है, दो प्यार करने वालों को तड़पाना। लेकिन एली कहती है हम तो कपल भी नहीं है, फिर हमारे पीछे क्यों पड़े हो। और तभी शॉ कहती है हाँ तुमने ठीक कहा, मगर तुमने जो किस किया उसकी केमिस्ट्री थोड़ी अलग थी और इसलिए हमने तुम्हें बुलाया है। ये एली के सामने एक कंडीशन रखते हैं और एली को एक पिस्तौल देते हैं और उसमें एक ही गोली है, या तो खुद मर जाओ या जे को मार दो और हमें गलत साबित कर दो कि तुम जे से प्यार नहीं करती हो। और एली जे से माफी मांगती है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया और हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और एली जे की तरफ गोली चलाती है, लेकिन गोली डिटेक्टिव शॉ को लगती है और एली जे को बचा लेती है। लेकिन एली और शॉ के बीच तगड़ी फाइट होती है और ये साइको किलर जे को कहता है देखो अपने प्यार को मरते हुए। लेकिन तभी जय इसका तीर लेके इसकी आंखों के आर पार कर देता है और इस पर गरम गरम मोमबत्तियों का मोम गिरता है और उधर एले अपने तेज धार चाकू से शॉ को जख्मी कर देती है और तभी इस साइको शॉ को उठा के इस तलवार पे टांग देती है और शॉ साइको मारी जाती है। लेकिन तभी ये साइको इनकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जय इसका भी काम तमाम कर देता है। और फिर हमें 1 साल बाद का समय दिखाया जाता है और जय एले को शादी के लिए प्रपोज करता है और एले इस बार हाँ बोल ही देती है और हमारी मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। मैं आशा करता हूँ आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशंस पसंद आया होगा और आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। कीप वॉचिंग आंधिकी सिनेमा।